ओम शांति। 24 अप्रैल 1974 की अव्यक्तवाणी से प्रश्न है, संपन्न पवित्रता से बाबा का भाव अर्थ क्या है? संपन्न पवित्रता की स्थिति क्या है? उसकी अनुभूति क्या है? अव्यक्तवाणी में इसका स्पष्टीकरण है। संपूर्ण पवित्रता, संपन्न पवित्रता आदि शब्द सभी संगम युग पर ही बाबा ने कहे हैं। देवताओं की महिमा, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्रता या संपन्न पवित्रता शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे सिद्ध है कि अभी की पवित्रता देवताओं की पवित्रता से भी श्रेष्ठ है। अभी ही पवित्र बनकर फरिश्ता बनते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। अभी की पवित्रता में ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद सब समाया हुआ है। इसलिए फरिश्ते देवताओं से भी ऊंच है। जब देवता बनते हैं तो वहीं से ही देहभान आरंभ हो जाता है, जिससे गिरती कला आरंभ हो जाती है। देवताएं भी शादी करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। भले ही वे विकार से जन्म नहीं देते हैं, परंतु दैहिक आकर्षण तो जरूर होता ही है, जिसके आधार पर ही शादी आदि करते हैं। परंतु उनके जीवन में आत्मिक शक्ति होने के कारण इंद्रियों पर शासन होता है, जिससे प्रकृति उनकी दासी होती है और सुख के अनंत साधन प्राप्त होते हैं। परंतु ज्ञान और आनंद उनके जीवन में नहीं। ज्ञान और आनंद उनके जीवन में ही नहीं होता, परमात्मा को तो पहचानते ही नहीं। ज्ञान और आनंद संगम युग की ही विशेष प्राप्ति है, जिसके कारण ही आत्मा की चढ़ती कला है। देवताएं भले ही स्वाभाविक देही अभिमानी होते हैं, परंतु वे एक दूसरे को आत्मा रूप में भी नहीं देखते हैं, क्योंकि आत्मा का यथार्थ ज्ञान तो रहता नहीं है। उनकी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति होती है। इन सब बातों पर विचार करें तो संपन्न पवित्रता संगम युग की विशेष प्राप्ति है, क्योंकि इसमें ज्ञान, गुण, शक्तियां, आनंद सब समाया हुआ है। जब हम अपने यथार्थ आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तभी ये सब अनुभव आत्मा को होता है। संपूर्णता, संपन्नता बाप का वर्षा है, और यथार्थ में बाप अभी मिला है, तो बाप का वर्षा भी अभी ही मिलना चाहिए। सतयुग का वर्षा तो इस संगम युग के वर्षे का प्रतिफल है। जब आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों के साथ देह में रहते, देह से न्यारी, बाप समान अव्यक्त स्थिति धारण करती है, तो वह देव दुर्लभ परमानंद का अनुभव करती है, जो अब के सिवाय त्रिलोक और त्रिकाल में कहाँ भी अनुभव नहीं हो सकता है। इसका अनुभव परमात्मा हर आत्मा को वर्षे के रूप में कराता है, जिसको दीर्घकाल और सदाकाल बनाना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। यही संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की यथार्थ अनुभूति है। बाप का हाथ सदा हमारे सिर पर है और बाप हमारे साथ है। जो इस सत्य का अनुभव करके निराकार और अव्यक्त बाप की स्मृति में होगा, तथा जिसकी दृष्टि वृत्ति आत्मिक होगी, वही इस संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की अनुभूति कर सकता है। यदि निराकार या अव्यक्त बाप की स्मृति नहीं होगी, तो किस न किस वस्तु व्यक्ति की याद अवश्य होगी, क्योंकि मन बुद्धि कब खाली नहीं होते, और वह आत्मा संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की स्थिति
चढ़ती कला का अनुभव कर नहीं सकती। वास्तविकता ये है कि वह अवश्य ही उतरती कला में होगा, क्योंकि वस्तु और व्यक्तियों की याद से आत्मा की उतरती कला अवश्य होती है। फरिश्ता स्थिति ही संपन्न और संपूर्ण स्थिति है, संपूर्ण पवित्र स्थिति है, जो सत्युगी देवताओं से भी ऊंच है। जब सूक्ष्म वतन में जाते, जैसे ब्रह्मा बाबा है, तब तो वह स्थिति सदाकाल होती है, परंतु यहाँ स्थूल वतन में जब आत्मा देह में रहते देह से न्यारी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति का अनुभव करती है, जिसको सदाकाल या दीर्घ काल के लिए बनाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। आनंद, अतीन्द्रिय सुख, संपूर्ण और संपन्न पवित्रता वाला ही अनुभव कर सकता है। देवताओं के जीवन में सुख होगा, लेकिन आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है। डबल अंडरलाइन। तो संगम युग की विशेष प्राप्ति है आनंद, देवताओं को केवल सुख प्राप्त होगा। तो आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है, जो अभी ही अनुभव होती है। वास्तव में यही परमात्मा का वर्षा है। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है, और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है, जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन अब विशेष आत्माओं का यही है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे, रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।